पूरा देश कोरोना महामारी के संकट में है। देश के साथ साथ विश्व पर ये महामारी बड़ा आतंक बनकर निकल कर आई है। लेकिन भारत के अंदर देखें, जहां पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया है, वहीं हम देखें तो इस देश की जाति व्यवस्था अपने पूरे विकराल रूप में है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या राम मंदिर की। लॉकडाउन चल रहा था, उसी बीच योगी आदित्यनाथ वहां जाते हैं अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ और वहां पर राम जन्मभूमि का जो पत्थर का शिलान्यास है वो करते हैं। कुछ राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है इस मामले को लेकर, क्यों जानते हैं। हमारे साथ बैठे हैं इस समय विजेंद्र भारतीय जी, भीमसेना उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, समाजसेवी हैं, और जानते हैं क्यों इस मुद्दे पर इस देश में इतना हाहाकार मच रहा है। विजेंद्र जी, पहले तो स्वागत है समतावाद टीवी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, और जितने भी साथी हम लोगों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं सभी को मेरा साधुवाद, जय भीम। विजेंद्र जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकारें जल्दबाजी कर रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन राम मंदिर का कार्य नहीं रुक रहा है, और वहां पर जिस तरीके से बौद्ध अवशेष मिले हैं और पिछले कई सालों से आप और आपका संगठन और तमाम समाजसेवी संगठन वहां पर बौद्ध विहार की भी स्थापना की मांग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार अभी आपने बताया कि पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी से ये पूरा दुनिया में जो एक प्रकोप बहुत तेजी से पनप रहा है, भारत भी उसमें शामिल है। हम लोग और हमारा संगठन भीमसेना सबसे पहले सभी देश के सम्मानित साथियों को, परिवारों को यहाँ से अपील करती है कि अपने घर में रहें, सेफ रहें, और ज़रूरी चीज़ों के ही लिए आप घरों से बाहर निकलें। आप लोगों के लिए हम लोगों की तरफ से बराबर ये विनती और आग्रह रहा है, आगे भी रहेगा, क्योंकि हम लोग स्वस्थ हैं, सेफ रहेंगे तो हम लोग नया आगाज, नई क्रांति अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल है अयोध्या के ऊपर। मनोज जी, ये कोई पहला चांस नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये केवल धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर राजनीति करती आई है। और इनका जो एक पुराना अगर हम लोग इतिहास देखें तो वो शुरू से लेकर आज तक यही चीजें दर्शाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो फॉलोज हैं उनके ऊपर चलने वाला का काम करती है। अयोध्या के अंदर ये कोई पहला काम नहीं है। लॉकडाउन चलते हुए जहां पूरे देश को देश के प्रधानमंत्री के अनुमोदन के अनुसार घरों के अंदर कैद करके रखा हुआ है, और अब से करीब 2 महीने पहले अयोध्या के अंदर जहां ये एक रामलला का नाम देकर के उस विवादित जमीन पर एक मंदिर नामक स्थान की जो एक स्थापना करना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये पहले भी इन लोगों ने वहां पर जाकर के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने पूरे अमले के साथ वहां पहुंचे, और वहां जाकर के इन्होंने निर्माण कार्य में लॉकडाउन का तो उल्लंघन किया ही किया है, साथ में जो देश के अंदर एक सामाजिक एक विचारधारा जो बनी हुई थी उसको भी मैं मानता हूं कि उसको भी एक खतरे में डालने का इन्होंने काम किया है। आज देश के अंदर अयोध्या का जो मामला है पूरे तरीके से चर्चा में बना हुआ है, और ये देश ही नहीं, मैं कहूं आज ये पूरे विश्व के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अयोध्या तथागत भगवान बुद्ध की एक स्थल रहा है, उनका धार्मिक स्थल रहा है। मौर्य काल के शासन काल में तमाम 84 लाख जो एक धर्मों का निर्माण सम्राट अशोक की तरफ से किया गया था, उसमें एक सर्वश्रेष्ठ स्थान जो था, एक साकेत नाम का जो जगह थी, ये उसका सम्राट अशोक ने वहां का रखा, और बहुत सारे एक कह सकता हूं कि ऐतिहासिक बाबा तथागत बुद्ध और अपने बौद्ध धर्म से जुड़े हुई ऐसे बहुत सारे शिलाएं बनाने का वहां काम किया था। उसके पश्चात देश के अंदर मुगल आए, मुगलों ने वहां आकर के उस जो स्थान जो थे उनको तोड़ करके वहां मस्जिदें बनाई, वहां चीजें
आज खुदाई हो रही है, पुरातत्व विभाग उन चीजों की खुदाई कर रहा है और उस खुदाई में जिस प्रकार से आज अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उन चीजों से बिल्कुल साफ दर्शाता है कि वहां मंदिर नामक चीज तो कभी थी ही नहीं। आज देश की सरकार और सूबे की सरकार जो एक धार्मिक भेदभाव के अनुसार कार्य कर रही है और उसी धार्मिक आस्था के नाम पर देश की जनता को गुमराह करके वहां पर मंदिर की स्थापना करना चाहती है। लेकिन आज एक प्रश्न चिन्ह लग गया है देश के शासन के ऊपर, जिस हिसाब से इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक आदेश दिया और उसको लोकसभा में और राज्यसभा में उसको कानून बना करके बहुत जल्दी में राम मंदिर के नाम पर कानून बना करके वहां मंदिर की निर्माण की स्थापना करने का जो इनका बहुत जल्दबाजी में ये कार्य चल रहा है, उसकी आज पोल खुली है। क्योंकि वहां मंदिर नामक कोई चीज नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वो फैसला दिया गया था वो पूरी तरीके से गलत था। भीमसेना उसका विरोध करती है। हम लोग मांग करते हैं देश की सरकार से कि वहां पर जो खुदाई हो रही है उस खुदाई को और तेजी के साथ कराई जाए और वहां कराने के बाद में वो जो स्थान है उस स्थान को बौद्ध महासभा के हवाले किया जाए, जिससे कि वहां एक बहुत भव्य एक भगवान बुद्ध का एक जो सदैव हमेशा जिन्होंने करुणा और समानता का संदेश दिया है उनका एक स्थान बने, जिस नाम से आज देश की पहचान है। जब भी देश के अंदर कोई भी विदेशी राजनीतिक या राष्ट्राध्यक्ष भारत के अंदर जब आता है तो यहाँ की सरकार या यहाँ के प्रतिनिधि, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या हमारे कोई भी प्रशासनिक मंत्रीगण हो, जब भी उनको यहाँ से सम्मान स्वरूप विदा करते हैं तो तथागत भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा देकर के उनको विदा किया जाता है और बताया जाता है कि ये धरती भगवान बुद्ध की है, तथागत बुद्ध के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे समय में मैं मानता हूं कि यहाँ पर अयोध्या के अंदर अगर तथागत भगवान बुद्ध के नाम से अगर उस जगह को छोड़ा जाए और वहाँ एक अच्छा भव्य स्मारक अगर बनाया जाए तो यहाँ की जो जनता है उसका सम्मान भी करेगी और देश के गौरव भी होगा और देश के बाहर जो भारत की पहचान एक बोधमय के नाम से जानी जाती है उसमें भी एक, मैं कहता हूँ, एक क्रांति आएगी। वीरेंद्र जी, आप लगातार कई सालों से समाज सेवा में 1-2 दशक आप हो गए हैं, लगातार सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो रहे हैं। अलग अलग देश के अंदर जो अलग अलग मंदिर हैं उनके अंदर बुद्ध की प्रतिमा को कहीं पर लाल रंग दिया गया है, कहीं पर चुन्नी पहना दी गई है, कहीं पर लाल टीका लगा दिया गया है, माता बना दिया गया है, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद ही खत्म कर दिया गया है। और सोशल मीडिया पर जो हमारे साथी हैं वो तमाम उनके फोटो खींच कर वायरल कर रहे हैं। क्या क्या मंशा आपको लगती है इस हिंदूवादी जो व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था है, इनकी क्या सोच आपको नजर आती है कि क्यों ये इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, देश के अंदर ये सबको पता है, पूरा विश्व जानता है, यूरेशिया से जब आर्य लोग भारत के अंदर जब इन्होंने प्रवेश किया था उससे पहले इस देश के अंदर जो आज अंधविश्वास और पाखंडवाद की जो एक राजनीति चल रही है या एक धर्म और आस्था के नाम पर जो ये लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसा पहले कुछ नहीं था। ये देश बुद्ध के नाम से जाना जाता था और बुद्ध के ही बताए हुए रास्ते पर चलने का काम चलता था। जो आज भी हम लोग कहते हैं कि देश कभी सोने की चिड़िया था, तो ये सोने की चिड़िया उसी समय की बात होती है कि जब देश के अंदर, खास करके भारत के अंदर, यह सामाजिक किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था, सब समान थे, उस समानता का सब प्रतीक थे। उस समय सम्राट अशोक के द्वारा भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ नेपाल में भी, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी और आसपास का जितना भी जो क्षेत्रफल हमारा लगा हुआ था, उन सभी एरिया में जब कलिंग का युद्ध करने के पश्चात सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म इनकी स्वीकार किया था, उस दौरान सम्राट अशोक की तरफ से बहुत सारे ऐसे स्मारकों की स्थापना की गई। उन्हीं स्थापनाओं के माध्यम से जब आर्यों का आगमन भारत में हुआ तो इन लोगों ने हमारी जो वो संस्कृति थी उस संस्कृति को इन्होंने ध्वस्त किया और उसको एक नया रूप, नया रंग देकर के उनको हिंदू रीति रिवाज और हिंदू धार्मिक स्थलों के रूप में उनको नाम दिया गया, जिनमें आज देश के जितने भी मंदिर हैं या जितने भी इनके द्वारा दिए गए आज आस्था
के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का जो एक मैं कह सकता हूं कि खास करके एक वर्ग को प्रभावित करने के लिए, जो ब्राह्मण वर्ग है देश का, उसको एक सर्वा बनाने के लिए या उसका एक वर्चस्व आगे कायम करने के लिए ये सारे मठ बौद्ध काल के जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए थे वो सब के सब इन लोगों ने इनके हवाले किए हैं और इन लोगों ने उनको अपना एक धार्मिक नाम दे करके अपने लिए एक व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे बुद्ध काल के स्थल हैं जिन्होंने इन लोगों ने उनको विपरीत दिशाओं में जोड़ करके उन्हें अपने धार्मिक स्थलों में तब्दील किया है। तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जहां मैं मानता हूं कि देश का सबसे बड़ा मंदिर, जहां सबसे ज्यादा चंदा, करोड़ों रुपए का चंदा वहां पर डे के हिसाब से आता है। पद्मा स्वामी मंदिर है, पुरी का मंदिर है। ये बहुत सारे ऐसे स्मारक जो कभी बौद्ध काल के बनाए हुए थे, आज इन्होंने अपने स्वार्थ के नाम पर, इन्होंने अपने नाम पर वो किए हुए हैं। और एक बार मैंने उसका अध्ययन किया था गूगल के माध्यम से, मैंने वो सारी इंक्वायरी निकाल करके आप लोगों के सामने भी रखी थी, जहां मैं मानता हूं अगर वो सारा पैसा, सारा जितना भी धन आज मंदिरों के अंदर रखा हुआ है, देश में सरकार जब बनाई थी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि काला धन अगर मैं भारत में ले आता हूं तो देश की गरीबी में मिटा दूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, अगर इस मंदिरों के अंदर रुका हुआ पैसा या धन या संपत्ति अगर आज जनता के हवाले कर दी जाए तो देश अमेरिका से आगे होगा। आज किसी के भी सामने आप हाथ फैलाने लायक नहीं होंगे, यहां गरीबी नहीं रहेगी। लेकिन आज वो सारा का सारा धन कुछ पूंजीपति लोगों और स्वार्थी लोगों के हाथों में है। मैं मानता हूं, आपसे एक सवाल करूंगा कि जो आज मंदिरों में हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं या हजारों वर्षों से चढ़ावा चढ़ाते आ रहे हैं, क्या वो एक भी पैसा कभी किसी गरीब या कभी देश के काम में आया है? मैं मानता हूं आज तक वो नहीं आया है और ना कभी वो आएगा, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास में इस तरीके से पागल कर दिए गए हैं कि हम लोग अपना कमाया हुआ मेहनत का धन और जाकर के मंदिरों को देते हैं। उसी कड़ी में एक और मंदिर आज हमारे ऊपर थोपा जा रहा है जो अयोध्या के नाम पर होगा और उसको एक भव्य रूप सरकार देना चाहती है। जनता का पैसा वहां लगाना चाहती है, एक बड़े बजट के माध्यम से उस मंदिर की स्थापना करना चाहती है और उसका लाभ केवल चुनिंदा लोगों को ही होने वाला है। तो अभी भीमसेना की क्या रणनीति रहेगी लॉकडाउन के बाद? या क्योंकि कार्य तो वहां पर चल रहा है, अयोध्या में कार्य तो रुका नहीं है, लगातार जितने जो अवशेष मिले हैं, ऐसी खबरें मीडिया के माध्यम से आ रही हैं कि उन अवशेषों को तोड़कर समतलीकरण किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, भीमसेना का मैंने अभी परसों ही हमने देश के महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा है। मैंने ट्वीट किया है उनको व्हाट्सएप उनके ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि देश में लॉकडाउन होने की वजह से, क्योंकि हम परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं, कानून में पूर्ण रूप से आस्था रखने वाले लोग हैं। देश के अंदर संविधान लगा हुआ है और संविधान के माध्यम से जो भी गाइडलाइंस हम लोगों को दी जाती है हम उसका पालन करते हैं। मैं मानता हूं चाहे विपरीत दिशा के लोग उसमें पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका पालन करते रहे हैं। जैसे ही देश के अंदर से लॉकडाउन समाप्त होगा, हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने राष्ट्रपति को इसलिए ज्ञापन दिया है क्योंकि राष्ट्रपति दलित के नाम से जाने जाते हैं, उनको इसलिए ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। देश के राष्ट्रपति होने के साथ साथ वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और उस समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से हम लोग हैं और जिस समुदाय के लोग तथागत बुद्ध को मानने का ज्यादातर यहां काम करते हैं कि वो आप लोग उसमें हस्तक्षेप करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से हम लोगों ने अनुमोदन किया है, उनसे अपील की है, आग्रह किया है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और इस खुदाई को और गहराई तक कराएं और जितने भी अवशेष वहां से प्राप्त होते हैं उनको उनका संग्रह कराया जाए और उसके माध्यम से वहां पर एक बहुत अच्छा स्थल तथागत भगवान बुद्ध के नाम पर वहां रखा जाए। और भारत की सरकार अगर उसमें सहयोग देती है तो ठीक है, नहीं तो भीमसेना और देश का बहुजन समाज हम लोग अपने तरीके से, अपने फंड से, अपने पैसों से हम लोग उस स्मारक को वहां बनाना चाहते हैं। ऐसी हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय से अपील की है। अब हमारी अगर ये अपील स्वीकार नहीं की जाती है तो भीमसेना का एक अगला मुकाम ये होगा कि हम लोग जाकर के अयोध्या के अंदर सबसे पहले उस खुदाई जो हो रही है उसकी वीडियोग्राफिंग हम लोग कराएंगे और इस पूरे मामले को हम यूएन तक लेकर जाना चाहते हैं। यूएन इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि यहाँ पर जो एक यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो एक पुरातत्व विभाग के द्वारा जो एक पुराना जो इतिहास रहा है उस इतिहास को मिटाया जा रहा है। हम लोग नहीं चाहेंगे कि ये इतिहास मिटाया जाए, क्योंकि ये देश और ये धरती
बुद्ध की धरती के नाम से जानी जाती है और हम लोग उसकी रक्षा करने के लिए भीम सेना सदैव तत्पर रही है और रहेगी। चाहे उसके लिए हमें सड़कों पर आना पड़े, आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, जिस मुकाम तक हम लोग जा सकते हैं हम उस पर जाएंगे। और हमारी मांग अभी कानून के माध्यम से सरकार से रहेगी। अगर ये कानून के माध्यम से सरकार हमारी बात को सुनती है, वैचारिक माध्यम से सुनती है, संवैधानिक माध्यम से सुनती है, तो बहुत अच्छा, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। और अगर हमें अलग तरीके से उग्र रूप में अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम दोबारा पुनः भारत बंद वाला आंदोलन छेड़ सकते हैं। उसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी आपके विचार रखने के लिए। और मुझे लगता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं ना कहीं भारती जी की बात से सहमत भी होंगे। अयोध्या में आप राम मंदिर बनाइए, आप वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बड़ा आप धर्मस्थल उनके लिए बनाइए, लेकिन कहीं ना कहीं बौद्धों का भी ध्यान रखें। बौद्धों ने भी अपना वर्चस्व वहाँ पर स्थापित करने के लिए लड़ाई शुरू कर दी है और ये लड़ाई रुकेगी नहीं, बहुत लंबी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो इसके बारे में भी कीमती राय रखना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम।